इस बंदे को पहचानते हो पाकिस्तान में? याद है आपको? ताहिर अंजुम इसका नाम है और ये पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों का एक्टर होता था। मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि आज इसका पॉडकास्ट देखा मैंने। पहले मैं इसको बता दूं इसकी करतूत क्या थी। इसने खान के ऊपर ना मुख्तारा भाई बनके, बंदों का मुख्तारा भाई बनके इल्जाम लगाया था कि खान के ऊपर मैं कत्ल का मुकदमा करूंगा। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मैं उस औरत पे तो एफआईआर नहीं, मैं बानी पीटीआई के खिलाफ बानी पीटीआई के खिलाफ एफआईआर क्यों? क्योंकि अगर वो जेल में बैठ के तनसीबात पे हमले करवा सकता है तो मैं तो किसी खेत की मूली नहीं। हुआ ये था कि अपनी ही कोई नून लीग की इनकी आंटी थी, उसके साथ मिलके इसने प्लान किया कि जनाब हम ना, आपने मुझ पे हमला करना है और आपने मुझ पे एज अ पीटीआई वर्कर आपने मुझे गालियां शालियां देनी है ताकि मैं फिर आपके खिलाफ बयान दूंगा। इस तरह से इसने ड्रामा किया। वो बाद में फ्लॉप भी हो गया, लोगों ने निकाल लिया और बताया कि जनाब ये तो अपनी नून लीग की वर्कर है इनकी। नीली परी लड़ाई से पहले ताहिर अंजुम के घर गई, वहां सारे मामलात तय किए कि किस तरह से लड़ाई बड़े ड्रामे को अमली जामा पहनाना है। दोनों ने मिलकर ड्रामा क्यों रचाया? क्योंकि नीली परी चाहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि पीटीआई से मखसूस नशिस्त मिल जाए और ताहिर अंजुम साहब भी नून लीग में अपनी पोजीशन मजबूत बनाना चाहते थे। तो इसने इकदाम कत्ल का खान के ऊपर मुकदमा भी कर दिया। उसने कहा मैं मुकदमा करूंगा, खान कौन होता है मैं उसको दिखाऊंगा। यानी वो चींटी बन के हाथी के साथ लड़ाई करना चाह रहा था। खैर अब जो हालात है उसके, जनाब पॉडकास्ट मैंने देखी और एक नहीं 2 पॉडकास्ट इसकी आई हैं। हालात बड़े बदले खिलौते ने। भाई कह रहा है कि मैंने 2 साल हुए काम को नहीं मिला, यानी मेरे पास काम कोई नहीं है, 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल बेरोजगार हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या होगा मेरा, और बड़ा अजीब सी कफियत होगी मेरी। और थिएटर जो है वो मेरा ख्याल 1.5 साल से नहीं कर रहा हूँ। एंकर ने पूछा कि आप तो बड़ा बाहर जाते थे, बाहर के मुल्कों में टूर करते थे, तो लास्ट टूर कब किया था? कहते नहीं आखिरी टूर किया वो मुझे 1.5 साल हो गया। बाहर के कितने चक्कर लगाते थे पहले आप? बाहर के मैं 2-3 तो टूर कर लेता था। आप कितने किए आपने 1.5 साल में? नहीं, कोई भी नहीं किया। वो कहता है बाहर तो आप जा सकते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर है लोग आपको अगर स्टेज ड्रामा नहीं करने देते या आपको लगता है कि ऑडियंस आपको जो है वो कोई हूट करती है तो आप बाहर के मुल्कों में जाके शोज करें। कहता है वो 2 हाथ आगे ने, वो जो बाहर बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के वो 2 हाथ आगे हैं। कहता है मैं बेल्जियम गया अपने बच्चों को लेके, तो वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मेरी क्लास ली अच्छी खासी, तो मैंने फिर जितनी देर तक मैं यूरोप रहा मैं मास्क लगा के घूमता रहा। बाहर तो ओवरसीज तो वैसे ही बड़े गुस्से में रहते। हाँ, ये हमारी ये पाकिस्तान में जो पब्लिक है पीटीआई की उससे ज़रा थोड़ा अग्रेसिव और 2 कदम आगे हैं ओवरसीज। तो ओवरसीज में भी आपके साथ एक वाकया हुआ? ओवरसीज में बस मैं लास्ट टाइम बच्चों के साथ गया था यूरोप। मैं बेल्जियम में था तो कुछ लोगों ने मुझ पे बच्चों के सामने बदतमीजी की, जो मैं बहुत ही मेरे लिए ना भूलने वाला वाकया। फिर मैं पूरा यूरोप जो है मास्क लगा के, और शेयर करें आप हमसे? छोड़ें। फिर उसने कहा कि मैंने नून लीग के लिए जब कैंपेन की थी, मैंने जब मरियम साहब के लिए कैंपेन की थी तो मैंने अपना घर बेच दिया था, ये किसी को नहीं पता, और आज मैं किराए के मकान में रहता हूँ। इमोशनल इस वजह से हुआ कि मैडम सीएम के हल्के में मैंने जब कैंपेन की तो उन्हें भी शायद पता इस बात का कि शायद उन्हें बाद में पता चला मैंने अपना घर बेचा। मैं अब बेघर हूँ। समझ नहीं आ रही कि बस हाथ पांव फूल गए इस वक्त, क्योंकि इतना एक्सपोज मेरे लिए पता नहीं अब कौन सा रास्ता, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने जाना किस तरफ। अभी गवर्नमेंट में भी 15-20 दिन पहले मैंने एक गाड़ी अपने बच्चों की थी जो स्कूल लेके आती जाती थी, वो बेची। मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप को इस चीज़ का पता भी होगा कि मैं किस हालात में हूँ। बड़े बड़े कंटेनर लग गए हैं जब से वो सीएम बनी है, वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में। आप सीएम को नहीं मिल पा रहे? नहीं। और जो बंदा कैंपेन कर रहा था जिसको नवाज शरीफ साहब सराहते थे, आप ये मरीम को मिल नहीं पा रहे? नहीं। गर्द वो सिंपथी के चक्कर में था, लेकिन वो एक मलंग को सच्चा साबित कर रहा था। यानी तूने पंगा लिया एक बंदे के साथ सियासी मामलात में, तूने कहा मैं 88 से नून लीग का वर्कर हूं। एक वर्कर था यार, तू सारे वर्कर होते हैं, कोई प्रॉब्लम, वर्कर होना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वर्कर होके किसी पे इकदाम कत्ल का इल्जाम लगा देना, ये जो तूने उस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया ना, अल्लाह ने तूने सजा कैसे दी है? तू एक स्टार था, लोग तुझे देखते थे, सुनते थे, स्टेज ड्रामे में तेरी बड़ी इज्जत थी, तेरा नाम था, तेरा अपना घर था, तेरा सब कुछ पाकिस्तान में एक ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह था। तूने सारा बेड़ा गर्क कर लिया अपना सिर्फ उस एक बंदे से मत्था लगा के जिसका कसूर कोई नहीं था। यानी जिस दिन तूने और उस औरत ने बैठ के फैसला किया था कि हम एक ड्रामा करेंगे, तू मुझे मारी, मेरी कमीज पाड़ दी, तो मैं तेरे पे इल्जाम लगाऊंगा कि मैंने पीटीआई ने मारिया है, तो मैं सजा जी वो अपना इमरान खान को देना चाहना। उस बंदे का कसूर था कोई? इमरान खान का उसमें कसूर था? नहीं। तूने खुद उंगल आई, खुद तूने उड़ता हुआ लिया, और उसके बाद से लेकर डाउन 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 1.5 साल हो गया है। बेरोजगार तुम हो गए, मकान तुम्हारा तुमने बेच दिया, और बेच के मरियम की इलेक्शन कैंपेन तुमने कर दी। और आज मेरा भरा तेरी अपनी वैल्यू बताऊं, तेरी वैल्यू ये है कि आज तुझे मरियम को ये बताने के लिए भी कि मैं बेरोजगार हूं,
ये पॉडकास्टें करनी पड़ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप को इस चीज का पता भी होगा कि मैं किस हालात में हूं। सोच जरा तूने क्या पाया, जो खोया वो तो तुझे पता ही है, जो पाया वो देख कि तुझे सिर्फ ये मरियम को बताने के लिए कि मैं बेरोजगार हूं, मैं किराए के मकान में हूं आज आपकी वजह से, और मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, मुझे कोई स्टेज ड्रामे में हिस्सा नहीं देता, मैं आपकी वजह से ये बताने के लिए भी तेरी औकात ये है कि तू उसे डायरेक्ट फोन नहीं कर सकता, डायरेक्ट मिल नहीं सकता, बल्कि तुझे पॉडकास्ट में ये बताना पड़ रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं रह गया। और बदले में इसने सरकार मुंह खोल के बोल भी दिया, कहते नहीं मैं चाहता तो यही हूं कि 2000 वैकेंसियां हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, तो चला किसी महकमे में कोई नौकरी छोटी मोटी हमें, ये मुंह, बल्कि माशाल्लाह नूर ते चेक करो ना तुसी, हैं नूर ते चेक करो ना इमरान खान। तुम सबके भागने का वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द खान आने वाला है। साल 2024 इमरान खान के नाम, जिसने जेल में रहकर भी मुखालिफिन के दिलों में खौफ की धाक बिठा रखी। जेल जिसे तोड़ ना सके, खौफ जिसे डरा ना सके, दौलत जिसे खरीद ना सके, जिसकी मकबूलियत आज भी आसमानों को छू रही है, जबकि मुखालिफिन आज भी जख्म चाट रहे हैं। मेरा उन दोस्तों को दिल की गहराइयों से सलाम, जो आज भी बिना मतलब के इमरान खान के साथ खड़े, जो भी इंसान राय हक पे खड़ा होता है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वही आप मांगते हैं वो रास्ता। लोग चाहते हैं आसानियां, लेकिन रास्ता मांग रहे हैं नेमतों का, जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं। ये कभी ना समझें कि जब मुश्किल वक्त आता तो रोना धोना शुरू कर दें, और मुश्किल वक्त आया क्यों, वो तो अल्लाह का एक निजाम है। और जब मुश्किल वक्त आता है, अगर आप मुश्किल वक्त को सही तरह समझ लें और एनालाइज कर लें, तो वही आपका अरूज का रास्ता बन जाता है। ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब क्या आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई भी दुनिया में किसी ने आज तक बड़ा काम नहीं किया जो फेल नहीं हुआ। जब तक एक मुश्किल स्ट्रगल से आप नहीं गुजरते हैं, किसी चीज में आप बड़ा काम नहीं कर सकते। कायदे आजम की स्ट्रगल देखें, मैं तो एक लीडर मानता हूं पाकिस्तान का, कायदे आजम, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया है, और आखिर में जो बीमारी के अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया है, और अपनी जात के लिए नहीं किया, एक बड़े मकसद के लिए किया। और जब तक पाकिस्तान रहेगा, लोग कायदे आजम को दुआएं देंगे।